डॉक्टर आपको वो दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं या लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं उनका व्यावसायिक फायदा है, कमर्शियल इंटरेस्ट है। मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत खास पैनल मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा कि इन सब में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। मेरे साथ डॉक्टर अनिल गोयल हैं जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, डॉक्टर पुनीत बेदी हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट है अपोलो हॉस्पिटल के और मेडिकल करप्शन पे डॉक्टर बेदी काम करते हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं जो कि सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है प्राइमस हॉस्पिटल में, डॉक्टर महेश शर्मा हैं जिन्होंने अभी मुझे बताया कि पहले ये डॉक्टर थे, अब ये नेता हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नोएडा से, भारतीय जनता पार्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मीडिया सेल के कन्वीनर भी हैं, और सुजाता राव हैं जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुकी हैं, सचिव रह चुकी हैं स्वास्थ्य विभाग की, हेल्थ की, वो हैदराबाद से जुड़ी है। बड़ा बेसिक सवाल है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो उनके ऊपर दाना फेंकते हैं कि साहब हमारे वाला प्रोडक्ट आप रिकमेंड करिए। एथिकली यानी कि सही तौर पर यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अनिल गोयल, मैं आपसे शुरू करूंगा, ये कितनी आम बात है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये बहुत आम बात है। पहली क्यों? बात नहीं, मतलब मैं जितने डॉक्टर्स को जानता हूँ, मैं तो वो अपने अनुभव के आधार पर बोलूँगा ना, मेरे पास कोई स्टेटिस्टिक्स तो है नहीं जिसके बेसिस पे मैं कह दूँ कि आम बात है कि नहीं है। मैं जितने डॉक्टर्स को जानता हूँ, आपने एक्चुअली दो बातें कही जी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम है वो जाकर दवाइयों के बारे में बताए, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक्स कंपनी या वाई कंपनी या जेड कंपनी की दवाई हर एक प्रमोट कर रहा है। वो मान लीजिए एक जैसे हमने बहुत स्पष्ट रखा है कि आप लोगों का मेडिकल का जो जितनी भी एपेक्स बॉडी है वो साफ तौर पर कहती है कि आपको जितना जरूरत हो उतनी जेनेरिक दवाइयों का आप रिकमेंडेशन। जेनेरिक दवाइयों का मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ जो दवाई इसको मरीज को जरूरत है, अगर कोई उस जरूरत से अलग दवाई लिखता है तो निश्चित रूप से अनएथिकल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, पहली बात। लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो अपनी दवाई प्रमोट कर रहा है, एक्स वाई या जेड कंपनी, ये लिखना जेनेरिक का ठीक है, लेकिन जेनेरिक की अवेलेबिलिटी 250 स्टोर नहीं है दिल्ली में जेनेरिक का, तो हम लिखना चाहते हैं, अवेलेबिलिटी कहाँ जेनेरिक की। तो अगर वो किसी कंपनी, मान लीजिए मैं एक यूरोलॉजिस्ट ड्यूटास्टेराइड लिखना, मैंने XYZ किस कंपनी की लिखना है, उसमें मेरा कहाँ हित रहा, वो तो मार्केट फोर्सेस ने बराबर उसके चार्जेस रेट्स कर रखे होंगे। तो जेनेरिक लिखने की अवेलेबिलिटी कराइए, हमारे डॉक्टर्स लिखेंगे। लेकिन ये कहना कि वो कमीशन के कारण गलत दवाई लिख रहे हैं, वो हम कंडेम कर रहे हैं। हम दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से कंडेम कर रहे हैं और निश्चित रूप से कंडेम कर रहे हैं अनएथिकल। आप लोगों के पास कोई तथ्य और कोई ऐसा आधार नहीं है कहने का कि इस तरह की चीजें? हमारे पास, हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। मैं जितने डॉक्टर्स को, हम अपने मेडिकल एसोसिएशन के बहुत सारे डॉक्टर को, 15,000 दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर हैं, 50,000 और जो मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर्स हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते कि जब बगैर तथ्यों के कि वो दवाई बगैर इंडिकेशन के लिख रहे हैं। डॉक्टर पुनीत बेदी, आप मेडिकल करप्शन पे काम करते हैं, क्या ये बात सही है कि ऐसा होता है? डॉक्टर अनिल गोयल की बातों से लगता है कि ऐसा नहीं होता, जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध नहीं है, इसलिए मजबूरी में डॉक्टर जो है वो रेकमेंड करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बताई हुई दवा। एक्चुअली दो बातें बहुत डिस्टर्बिंग हैं। हाँ। एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मेडिकल प्रोफेशन को सेकेंड मोस्ट करप्ट प्रोफेशन बताया, सही बात, दिल्ली पुलिस के बाद, विच इज ऑलमोस्ट अनथिंकेबल। सब लोग करप्ट हैं, ये बड़ा आम तर्क दिया जाता है इस देश में। दूसरी बात, अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मेडिसिन के लिए लोन लेना इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर पीपल गोइंग इनटू बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब कर्जे में लोग, गरीब से गरीब लोग, अमीर से अमीर, सही बात है, उनका रोजमर्रा की इलाज होता है, लेकिन जरा सी बीमारी होती है, ऑपरेशन होता है घर में, तो वो कर्जे में आ जाते हैं और कोई नौकरी छोड़ देता है, वो घर बेच देता है, एटसेट्रा। सो बहुत सीरियस मामला है ये, 2-4 रुपए या टेलीविजन टेप रिकॉर्डर आईपैड का नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल रैम्पेंट है ये जो आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल टिप ऑफ द आइसबर्ग है इसका। एक बार तो आप डॉक्टर अनिल गोयल से इत्तेफाक नहीं रखते, आप मानते हैं
कि ये बहुत ज्यादा आज की तारीख एक में मैं हो रहा छोटी सी है। कहानी बताना सुनाऊंगा जी। कि आजकल जैसे स्टेम सेल देते हैं उसका कुछ कट कमीशन देते हैं। जी। तो एक आदमी आया, बड़े साल आता रहा, मैंने उसको डांट ढूंढ के भगा दिया घर से कि तूने मेरी रेपुटेशन नहीं पता, मेरे घर में क्यों आया कमीशन देने। तो उसने कहा देखो डॉक्टर साहब, साफ सी बात है, मैं तो सेल्स का आदमी, आप मेरे को जूते भी मार लो, एज लॉन्ग एज मेरी प्रोडक्ट आप बिकवा दो मार्केट में। लेकिन इशू ये है कि मैं चेक लाया था, आपने मेरे मुंह पे मारा, मैं वापस आके कंपनी में जमा करा दूंगा। कहता मैं हर रोज 15,000 डॉक्टर्स का हिंदुस्तान में हर महीने चेक साइन करता हूँ, आप पहले हो जिन्होंने मेरे मुंह पे मारा है, और मेरे को क्या फर्क पड़ता है, बाकी तो 14,000। तो कितने आंकड़े सच हैं, कितने परसेंट, 1% ये मेडिकल एसोसिएशन वाले तो जाहिर है वो ट्रेड यूनियन बॉडी है, उनका काम है अपने मेंबर्स का प्रोटेक्ट करना। नहीं, फिर आई थिंक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। माफी चाह रहा हूँ आपसे, मैं आऊंगा डॉक्टर, आप दोनों की बात में एक सीरियस कॉन्ट्रडिक्शन है, गंभीर मसला है। पूरा का पूरा ऑडिट करिए और देखिए, फॉर एग्जांपल अभी ना सिर्फ आपका स्टिंग एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बड़ा एक भ्रष्टाचार इससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा। जैसे कैंसर ड्रग्स, मेरे ख्याल में आपने अपनी बात डॉक्टर बेदी बहुत स्पष्टता से रखी। डॉक्टर कुशलकांत मिश्रा, क्या है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, या जैसे डॉक्टर अनिल गोयल कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, आप जेनेरिक मेडिसिन दवा जो है सिस्टम उपलब्ध नहीं। उसके बाद महेश शर्मा साहब के पास आऊंगा, ये मौजूदा मोदी सरकार की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये दोनों में से किस व्यक्ति की बात आप सही मानते हैं? चूँकि मैं प्रैक्टिस में पिछले 7-8 सालों से हूँ, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली तो नहीं कह सकता, पर जैसा सर कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं है और ये सर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, मैं दोनों से मतलब मुझे लगता है कि है, करप्शन है, नो डाउट, जो दिखाया गया ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ये बहुत रैम्पेंट है, ये कहना मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि हमारे साथ, मैं अपने कुलीग्स के बारे में, जिनके बारे में भी मैं जानता हूँ, पहली चीज़ ये, कोई भी गलत करता है तो खुद नहीं बताता कि वो गलत कर रहा है। अगर मैंने भी करप्शन किया है तो मैं यहाँ खड़े होकर तो अच्छी बातें ही बोलूँगा, लेकिन प्रॉब्लम है, और जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं बस। जबकि अगर पेशेंट को किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, अनरिक्वायर्ड मेडिसिन लिखी जा रही है, तो गलत है। जहाँ तक रही आपने कहा कि जेनेरिक मेडिसिन लिखने की बात, अगर मैं प्राइमस हॉस्पिटल में बैठता हूँ, अगर मैं वहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन लिखूँ, पैरासीटामॉल लिखूँ या सिप्लॉक्स लिखूँ, तो वो बंदा, जो भी पेशेंट होता है, वो जाता है फार्मास्यूटिकल मेडिकल शॉप पे जाएगा, और फिर मेडिकल शॉप वाला अपनी चॉइस की मेडिसिन उसको देगा। वो उसमें क्या होता है, आप सिर्फ डॉक्टर को देख रहे हो, इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी का फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनके सप्लायर्स हैं, मेडिकल शॉप्स है एंड डॉक्टर है। ये नेक्सस सिर्फ डॉक्टर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी का नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट, जो जितना मुझे पता है, वो जाता है मेडिकल स्टोर्स को। क्योंकि मेडिकल स्टोर्स, अगर 1 रुपए की दवा है, अगर वो मेडिकल स्टोर पे बिक रही है, तो आपने देखा होगा एम्स के आसपास कुछ हेल्थ फार्मेसी या 2-4 फार्मेसी हैं जो कहती हैं कि हम 30% तक डिस्काउंट देते हैं। अगर एक नॉर्मल मेडिकल स्टोर वाला 30% डिस्काउंट दे रहा है, व्हाट इट मींस, वो अपने घर से नहीं दे रहा है। यानी कि वो 30% का डिस्काउंट उपलब्ध है, बाकी नहीं दे रहे, बाकी नहीं दे। हाँ। यानी कि आपने जो प्राइस ड्रग का रखा हुआ, वो ऑलरेडी 1 रुपए की जो दवा है, उसका एक्चुअल प्राइस 50 पैसे है। अब जब तक आप इस तरह से चोरों को दिखा के या चोरों को पकड़ के करप्शन को ठीक नहीं कर सकते हो, आपको प्राइस कंट्रोल करना चाहिए। अगर 1 रुपए की पैरासीटामॉल मार्केट में अवेलेबल है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10 पैसे है, तो वो 1 रुपए में क्यों बिक रही है? ठीक, आप रूट कॉज को करो। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने दिखा है, डॉक्टर को उसने पैसा दिया और डॉक्टर ने लिखा, बट एक्चुअली जितना मुझे पता है कि डॉक्टर्स को एक मोबाइल फोन आज के जमाने में कितने का मिलता है, एक आईपैड कितने का मिलता है, 10 से 15 हजार। और वो जो दवा, अगर अच्छा डॉक्टर है तो उसके कलम की 1 दिन की प्रिस्क्रिप्शन की कीमत 1-1 लाख रुपए होती है। यानी जो डॉक्टर्स को जो अमाउंट दिया जा रहा है, वो बहुत ही कम दिया जा रहा है। मतलब अगर शेयर की बात करें तो मेन जो जाता है, जो सप्लायर्स हैं, ड्रग सप्लायर्स हैं, सबसे ज्यादा इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज गेन करती हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो गेन करते हैं, एंड थर्ड नंबर पे जो मेडिकल स्टोर्स वाले होते हैं, उनके पास मेजर अमाउंट जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर्स क्लीन है, नो, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आपको सिस्टम को करेक्ट करना है, कि दवाई बनाने वाली जो कंपनी है, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका है। उसके बाद मैं सुजाता राव जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर महेश शर्मा, फिर रास्ता क्या? ये तो फिर ये तो आप, अगर मैं तीनों लोगों की ओपिनियन का
समावेश करके आपके सामने रखूं तो ये तो जो हमने दिखाया है इससे कहीं बड़ा नेक्सस है, इससे कहीं बड़ा गठजोड़ है। डॉक्टर अनिल गोयल मानते हैं कि ऐसा नहीं होता, डॉक्टर पुनीत बेदी बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा होता है और ये सिर्फ आपने छोटा सा एक अंश दिखाया है। आप ये मानते हैं कि मैं सिर्फ 7-8 साल पुराना हूं, मुझे इतना नहीं पता, रैम्पेंट तो नहीं है लेकिन होता जरूर है। अल्टीमेटली आखिरकार इसमें जो दवाई बनाने वाली कंपनी सबसे ज्यादा लाभ वो ले रही है। देखिए, मैंने 30 वर्ष मेडिकल प्रैक्टिस की है जी, अपने हाथ से रोगियों को देखा है जी, पिछले लगभग 7 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। ये सवाल मैं अपने आप से भी पूछता हूँ और जनता भी मुझसे पूछती है कि आप राजनीति में क्यों आए। मुझे लगा मैं चिकित्सक होकर जो मेरे दिल में सोच है उसको बहुत छोटे से रूप में ट्यूबुलर विजन होकर मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। ऑन ए ब्रॉडर प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स आई कैन डू मोर टुवर्ड्स अ सोसाइटी, टुवर्ड्स अ नेशन। दैट्स व्हाई आई केम इनटू पॉलिटिक्स। सवाल ये उठा कि किसी ने कहा सब डॉक्टर कमीशन वाले हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने 30 वर्ष अपने हाथ से दवाई खरीदी है, पेशेंट को दी है, इंजेक्शन लगाए हैं। मैं दावत देता हूँ, मेरे दोस्त बैठे हैं, इनको भी अच्छी तरह जानता हूँ, इनके बारे में अगर कोई कंपनी का आदमी मुझसे ना बताए, आपको आकर बताया जाए अगर वो 10 पैसे मुझे कमीशन दे पाया हो या देने की कोशिश की हो। ये मैं दावत दे रहा हूँ, खुले रूप से दावत दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। नेतागिरी की बात हुई तो आपका पक्ष हुआ। आपको बताएं। एक मिनट अब दूसरा सवाल कि आपने कहा सब डॉक्टर, हम किस नजरिए से डॉक्टर को देखें, करप्शन क्या है। भाई ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा करप्शन क्या है कि वो गोली का प्राइस कौन डिसाइड करता है? 25 पैसे की गोली 1 रुपए की है, कौन करता है? सरकार, हमारी मिनिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और उसके बीच की वो रेट डिसाइड करता है। अब उस रेट में आप यूं कहें, मैं ये भी नहीं कह रहा सारे डॉक्टर दूध के धुले, लेकिन मैं ये भी कहना गलत होगा कि सारे डॉक्टर चोर हैं या करप्ट हैं। नहीं, ये तो किसी भी प्रोफेशन के लिए कहना गलत होगा कि सब लोग चोर हैं। अब सवाल ये मेरा अपना वक्तव्य है कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में भी, जिसको मैं इतने सालों से देख रहा हूं, मैं नहीं कहता कि सबको आप जनरलाइज करके चलिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कतई भी, लेकिन एक परिस्थिति है महेश शर्मा जी, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि आपने 30 वर्ष एक डॉक्टर की, और उसकी सराहना सब करेंगे। मेरे ख्याल में यहां पर 3 डॉक्टर्स जो बैठे हैं वो भी यही कहेंगे कि कोई बता दे कि हमने ऐसा किया। नहीं, बिल्कुल, अरे मुझसे बता दे और किसी से बता दे, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि एक सिस्टमैटिक फेलियर है, ये तो स्पष्ट है, ठीक है। जो दवाई बेच रहा है उसका काम है दवाई बेचना। जैसे डॉक्टर पुनीत बेदी ने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि साहब हम 15,000 चेक काट रहे हैं, 25,000 काट रहे हैं, जितने भी काट रहे हैं, आप एक मूर्ख है जो नहीं ले रहे हैं, बाकी ले रहे हैं। अभी आपका जीवन चिंतन, मेरा पॉइंट यहां पर है कि इसको सिस्टमैटिकली कैसे सुधारें। मैं आपको रोकना चाहता हूं जी। पुनीत जी के सामने वो सज्जन आए, उन्होंने कह दिया मैंने 15,000 चेक काटे। क्या पुनीत जी ने चेक किया? 14,999 चेक किसके थे? क्या किया इन्होंने चेक? कुछ नहीं किया। इन्होंने स्वीकार कर लिया उसको, जो वो कह गया मान ली। क्या वो सज्जन जो अभी आपने जैसे कहा कि आपने 30 वर्षों में कभी करप्शन नहीं किया, तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूं। क्या वो सज्जन जो मैं आपके 30 वर्ष के जीवन में तो वापस नहीं चला जाऊंगा। नहीं अभिज्ञान जी, क्या वो सज्जन जो आपके चैम्बर पर कह रहे थे कि मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता, और वो एक डॉक्टर जैसे पावन पेशे को कहीं प्रोस्टिट्यूट तक ले जाना चाह रहे थे, क्या उसकी बात की मैं क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं किसी डॉक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहा हूं। मैं किसी प्रैक्टिस में अगर कोई एडल्ट्रेशन कर रहा है, कोई किसी तरह की रिश्वत मांग रहा है, कमीशन मांग, मैं उस डॉक्टर के साथ नहीं हूं। कल ही दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने 100 साल की सेंटेनरी मनाई है। उस चैनल हेड जिसने पहला स्टिंग ऑपरेशन दिखाया उसको हमने सम्मानित किया। अरुण जेटली जी और हर्षवर्धन जी जैसे मंत्री की उपस्थिति में उस चैनल हेड को हमने सम्मानित किया। न्यूज नेशन के चैनल हेड को कल हमने सम्मानित किया है कि आपने ऐसे ब्लैक शीप्स को निकालकर हमारे सामने लाए हैं। लेकिन इस पावन पेशे पर खाली इस भावना से लेकर आपका काम क्या है? खाली उस गंदगी के भीड़ में कुछ ढूंढना, उस सारे इतने बड़े पौंड में जहां पूरे हेल्थ एसोसिएशन चल रहे हैं, उसमें खाली अगर कोई आदमी ये जाए मुझे तो खाली यही ढूंढना है। अब रही बात अपनी दवा को बेचने की, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट किसने शुरू किया? ये चैनल्स में भी है। आप में से एक चैनल कहता है मैं सबसे तेज, वो कहता है मैं सबसे पहले, उसकी मार्केटिंग भी होती है। वो कंपनी वाले मार्केटिंग करने आते होंगे किसी डॉक्टर के साथ। वो डॉक्टर अगर उससे पेशेंट को अगर नुकसान पहुंचाता है, मैं कहता हूं उसे डॉक्टर कहलाने का हक नहीं है। उसने मेडिकल एथिक्स के खिलाफ काम किया है, अपनी हिपोक्रेटिक ओथ के खिलाफ काम किया है। लोग एक मिनट, क्योंकि आपने एक लंबा प्रवचन दिया, अब आप थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपने बताया कि कौन से चैनल को बुला लिया आपने सम्मानित, वो आपका फैसला और आपकी एसोसिएशन का फैसला। अब आप मेरे 2-3 सब प्रश्नों का जरा जवाब दीजिए, क्योंकि आजकल बड़ा फैशनेबल है मीडिया के बारे में कुछ भी कहना, जरूर कहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कहें। आपकी आपकी पार्टी और पार्टी के नेताओं को भी मैं समझता हूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अब आप मेरी 3 बातों का जवाब दीजिए। आप क्या करते हैं
गोयल साहब आप शुरू करिए, इसका महेश शर्मा जी आप क्या करते हैं? एक मिनट, मैं कह रहा हूं आप सब लोगों की बातें सही है, डॉक्टर पुनीत बेदी की बात 100% गलत है। एक मिनट रुकिए, आर्ग्यूमेंट से आप क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या डॉक्टर्स ऐसा करते हैं या नहीं? पहली बात कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, सही बात। और एक बहुत ये तो बात सही है, जैसे फौज है, जैसे वैसी बहुत नोबल प्रोफेशन है, तो मैंने पहले कहा। मैं बड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे में ये नहीं है। आप ये दिखा रहे हो और भी लोग, हम लोग ये जानते हैं कि ये है, लेकिन ब्लैक शीप्स है। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि जीरो है। हाँ, ये सही ये बात। मैंने कभी तो नहीं मैंने कहा। जनरलाइज करके आप किसी भी व्यवसाय को, किसी भी काम को हम नहीं अपोज कह कर रहे सकते हैं कि साहब उसमें सब ऐसे हैं। हमारे में महेश शर्मा है तो हम भी हैं, या और भी बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। जनरलाइज मत करें, मैं बार बार ये कह रहा हूं। पहले भी हमने कहा, पहली बात कुछ हमारे डॉक्टर बेदी शायद दिल्ली में पता नहीं नए हैं या पुराने हैं, इनको शायद एसोसिएशन के बारे में इन्होंने ट्रेड यूनियन कहा। इस मेडिकल एसोसिएशन का काम ट्रेड यूनियनिज्म नहीं है, ठीक है। पेशेंट वेलफेयर के लिए है, डॉक्टर्स वेलफेयर के लिए, फ्रेटर्निटी और मेडिकल प्रोफेशन की वेलफेयर के लिए, उसके लिए जो डॉक्टर्स और पब्लिक के लिए बेहतरी हो उस काम के लिए। 100 साल पुरानी संस्था प्री इंडिपेंडेंस से, शायद मोदी जी को पता नहीं ट्रेड यूनियन क्या चीज होती है। हम मरीज के हक के लिए भी उतना ही लड़ रहे हैं जितना डॉक्टर के हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, पहली मैं आपको एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। यहाँ पर मैं सुजाता राव जी के पास नहीं जा पाया हूं। मैं बहुत आपसे माफी मांगना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको जाते जाते जरूर बताऊंगा कि वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा था जो MCI है और उसका भी अपना एक भ्रष्टाचार का इतिहास है। कहते हैं उनका हिसाब ये भ्रष्टाचार की स्रोत रही है। तो इसलिए हम जरा दूसरे तरफ भी देखेंगे। मैं इस बात से कतई भी नहीं प्रभावित हूं डॉक्टर महेश शर्मा की कि उन्होंने किस कार्यक्रम में अरुण जेटली और हर्षवर्धन की उपस्थिति में किसको सम्मानित किया। ये उनका विषय है। हम अपने विषय पर वापस आएंगे। मसला बड़ा मूल है। मूल ये है कि क्या बदलते बाजार में डॉक्टर्स को करप्टेबल बनाना ज्यादा आसान है? क्या ये सिस्टमैटिक फेलियर का मसला है, यानी कि किसी किस्म का जो कमजोरी है सिस्टम में उसका मसला है? और किसी के पास जाने से पहले ब्रेक के बाद मैं सुजाता राव जी के पास जाऊंगा हैदराबाद में।